हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो जैसा कि आपको वेट था कि आपका जो एस आई सी आई का जो आपकी मैराथन क्लास थी वो आपकी आ चुकी है। और इसमें हम जितने भी एस आई सी आई के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे आपके कवर करेंगे। और उससे पहले मेरे को क्रेडिट देना ज़रूरी है कि जो मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, ये जो आपका E1 कोचिंग सेंटर एक यूट्यूब चैनल है उसकी वेबसाइट से मैंने शीट उठाई है और वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू है। ऑल राइट, पहले से मैं क्रेडिट मेंशन कर दे रहा हूँ। और बहुत ही टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, इस कंटेंट का अप्रिशिएट करूँगा मैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, शायद 50-60 या फिर शायद 80-100 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 70-80 क्वेश्चन। और उतने में बहुत अच्छे से चैप्टर कवर किया गया इन क्वेश्चन के थ्रू। अगर कोई बालक इतने क्वेश्चन करके पेपर में चला जाता है तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है मेरे हिसाब से। और ऐसा ही सेम उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर बस वो इतना कर ले। ऑल राइट, अब कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है यार। ऐसा ही सी का बेकार में इतना हुआ बना हुआ है कि डिफ़िकल्ट है। ऐसे ही सी का क्वेश्चन बस एक का डिफ़िकल्ट कभी नहीं होता, बस एक आने को कैलकुलेटिव आ सकता है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बस वो वाले क्वेश्चन आपके दिक्कत दे जाते हैं जो आपके डेसिमल प्लेस तक में आपका आंसर पूछ लेता है, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है। वरना बाकी सारे क्वेश्चन जो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल है वो तुम जल्दी से कर सकते हैं। और उनके लिए वही मैं आपको यहाँ के उठा के लाया हूँ। और जो कैलकुलेटिव वगैरह वाले हैं उनके लिए भी हम लास्ट में थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, कि उन्हें पेपर में कैसे टैकल करना, उनका भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं भाई जल्दी से। और जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आपको थ्योरी चाहिए तो थ्योरी आप इस वीडियो के लास्ट में आपको जाना पड़ेगा, टाइमलाइन में आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे जितनी भी एस है कि अराउंड 2 या 2.5 घंटे की थ्योरी है, उतने में पूरे एस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ टाइप वाइज। और यहाँ आपकी जल्दी जल्दी पेपर में कैसे सवाल उड़ाने होते हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 49 देख के घबराना मत, ये जो क्लास वर्क वाले होते हैं ये उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं से आपका सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट, what sum of money must be given at simple interest 4% per annum in order to earn 150 रुपीज़ एट इंटरेस्ट। तो देखिए, आपको बोला जा रहा है कि 4% की वैल्यू आपकी 150 है, आपको 100% बतानी है। कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 25, यही तो हो जाएगा। और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 3750। इस तरह से आप टिक मार के पेपर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300 फ्रॉम 11 मई टू 10 सितंबर सेम ईयर, बोर्ड इज इंक्लूडेड एट 5% पर एनम। देखिए, इन क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपका पेपर में सवाल आता है वो 73 डेज का गैप नोटिस जा रहा है। होता क्या है कि आपके एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब एक और जो 73 दिन का जो गैप होता है वो 365 दिन का 1/5 होता है। ठीक है, तो इसी के मल्टीपल में वो आपको डेज वो आपको दे रखा होता है। और यहाँ पे आप देखिए लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 3 महीने से थोड़ा कम टाइम है। ठीक है, आपका मई जो 3 महीने के दो सेट है इसमें, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 1/5 है इसके दो दिन, आप चाहें तो दिन भी गिन सकते हैं। वरना अगर आपके पास एक रफ आइडिया तो वो भी लगा सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 1/5 आपका 2/5 हो जाएगा। और जो टोटल डेज आपके अकाउंट में आएंगे वो 146 आएंगे। रफ आइडिया से भी बता सकते हो, वैसे भी। तो आपको मतलब 2/5 निकालना है जो एक साल में पूरा इंटरेस्ट बनता उसका। और एक साल में कितना इंटरेस्ट बनता? 5% के हिसाब से 5% का मतलब 1/20 बनता है इस पर। और टोटल में कितना लेके चल रहा हूँ? 7300 तो मैं लेके चल रहा हूँ। इसको मेरे को सॉल्व कर ले जाना है। तो गाइस जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये आपके डेज वाला पे भी सिंपल इंटरेस्ट पेपर में आ सकता है कि नंबर ऑफ डेज का काउंट आपको अगर पता हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता चला कि इधर 11 मई से आप 10 सितंबर तक गए। ठीक है, तो आपको इसमें दिन गिनने पड़ जाएंगे, ये चक्कर है। ठीक, बट इसमें अच्छी चीज़ जो है, जो आपको ये जो प्रिंसिपल दिया गया है ना, ये आपका एक अच्छा मल्टीपल है जो आपको कैंसिल हो सकता है। जैसे आपने देखा कि 7300 मेरे पे ये, अब इसका मेरे को निकालना है 5% पर एनम। हालांकि पूरा साल मेरा नहीं, 5% का मतलब 1/20 हो गया। अब मेरे को पता चला कि पूरा साल तो मैं ले नहीं सकता, बट क्योंकि यहाँ पे ये आपको डेज दे दिए गए हैं, तो मेरे को इसमें ये देखना है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उनमें कितने डेज हैं, उसे डिवाइड करना है 365 से, क्योंकि एक साल में मान के चल रहा हूँ कि 365 दिन होते हैं। यही तो करना है इस क्वेश्चन में। अब हो क्या रहा है कि आपको पता चला कि ये जो आपका है ये आपका सिर्फ 2 बार चला जाएगा और ये 20 से 20 आपका इधर कट जाएगा। तो मतलब कि जो भी नंबर ऑफ डेज हैं वही तो मेरा एक्चुअल आंसर होना चाहिए, है ना? क्योंकि बाकी सब वैल्यूज तो मेरी कट गई और नंबर ऑफ डेज में रफली बता सकता हूँ कितने होंगे। यहाँ से मैं देख लूँगा कि मई के कितने दिन आ गए, मेरे 20 दिन आ गए। मई महीना पूरा हो गया, उसके भी मैं 30 ले लेता हूँ। जो आपका जून महीना है, जुलाई के भी मैं 30 ही ले लेता हूँ। हालांकि हो सकता है कुछ और हो, बट मैं अपनी साइड से ले सकता हूँ क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है। ये आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 10 दिन ले लेता हूँ। अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। इधर आपको पता चला कि 90 और 30 आपका 120, तो 123 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। समझ में आएगा आप लोग को, आई थिंक।
Nitin borrowed some money at rate of 6% per annum for the first 3 years, 9% per annum for the next 5 years, and 30% per annum for the period beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years is 8160, then the money borrowed by him was. देखिए ऐसा क्वेश्चन करने का बहुत सरल होता है. जैसे 6% आपका 3 साल तक मतलब 18% बन गया होगा वो. ठीक है. फिर आपका अगले 5 साल के लिए कितना है 9%, तो ये आपका 45% बन गया होगा. और टोटल कितने साल ये सब खेल चला है 11 ईयर्स के लिए, और 3 साल और 5 साल तो ये तो 8 साल होगा, मतलब 3 साल और तो उस 3 साल के लिए मेरे लिए 13% लगा, मतलब 39% हो गया. इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट पेड कितना है 8160. अब ये देख लेना ये टोटल कितना हो जाएगा. जैसे कि 18 और 45 मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 63 प्लस 39. 63 प्लस 39 मेरा कितना हो जाएगा 102. 102 इससे कितना टाइम्स है 80 टाइम्स है. ठीक है, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 8000. ऑप्शन सी. इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है पेपर में. ठीक है ना, वही मैं आपको दिखाने आया हूँ. और आगे बढ़ते हैं. इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹3000 यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1080 एट 12% पर एनम. ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, अब 12% पर एनम का चक्कर क्या है, मतलब कि एक साल में कितना दे रहा है वो 12/100 इंटू 3000. ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये आपका कितना बन गया 360. ये चीज़ है. अब मुझे 1080 तक जाना है, तो ये इसका कितने 3 टाइम्स ही तो है, मतलब कि 3 ईयर में इतना मेरे को मिल जाएगा. ऑप्शन ए आपका. ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, वरना ज़्यादातर आपके मीडियम और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जल्दी जल्दी करने हैं. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. ठीक है, टाइम की कमी है हमारे पास बहुत. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. कमल बोरोड, ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है. ₹6800 एज लोन विच इज़ टू बी पेड विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12.5%. 12.5% क्या होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे हिसाब से. और क्योंकि इससे सब कुछ कर सकते हैं. कंपाउंडेड एनुअली इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. अब देखिए चक्कर इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करने के आपने बहुत लंबे चौड़े मेथड देखे होंगे. मैं आपको उसका बेस्ट तरीका बताता हूँ, और ये तरीका हमेशा काम करेगा. जब भी आप देखेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो आप इस तरीके को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं. ठीक, पहला तो ये है कि आप ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं, बट उससे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ. उससे जल्दी आप कभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. जैसे 12.5% का मतलब क्या होता है, 8 की चीज़ 9 हो गई. हालांकि दूसरे साल के लिए क्या होता है कि सक्सेसिव लगा के मेरा 64 से 81 आ जाता है. ये चीज़ अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड आता है तो मेरे आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी. अब इसे एक्सप्लेन मैं करूँगा नहीं, एक्सप्लेनेशन आपको देखें तो वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं. अब देखिए सेम इंस्टॉलमेंट इक्वल, मतलब ये पार्ट में इंस्टॉलमेंट का होता है, इनको मेरे को सेम करना पड़ेगा. तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि दोनों 81 हो जाए. तो ये भी मेरा 9 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 72. अब ये दोनों मेरी 81 हो गई, और ये मेरा जो इधर आता था ये मेरा अमाउंट बोरो वाला अमाउंट हो जाता था. और बोरो वाला अमाउंट कितना हो जाएगा 72 प्लस 64 136. ये चीज़ समझ में आई होगी सबको. अब ये देखिए कि 136 है, ये इसके क्विट किया गया है 6800. तो कितने टाइम्स हो गया, ये इसका हो गया आप देखेंगे कि 5 टाइम्स हो गया है, 50 टाइम्स हो गया. ठीक है, ये इसका 50 टाइम्स है. ये चीज़ मेरे को समझ में आई. ठीक, तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बताने में, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी मेरी 81 रुपये, तो 81 इंटू 50, ये तो मेरा आंसर होना चाहिए. और ये कितना हो जाएगा 4050. ठीक है, देखिए कोई रटके नहीं आए मैं क्वेश्चन को, बस अगर सही मेथड से आप यूज़ करेंगे तो आप भी जल्दी कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं गाइस. स्पेस थोड़ा कम है बट फिर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अ मैन बाइज अ स्कूटर on making a cash down payment of ₹16224 and promises to pay 2 more yearly installments of equivalent amount in next 2 years. If the interest rate is 4% per annum and it's compounded yearly, then the cash value of scooter is what? देखिए इसमें भी आपका सेम वही वाला केस है. हो क्या रहा है कि आपको पता चला कि 16224 ये 4% पर एनम और इक्वल इंस्टॉलमेंट आपके फिर से हैं. सेम लैंग्वेज आपसे वही कह रही है. तो चक्कर क्या है कि 4% का मतलब क्या होता है, जो चीज़ 25 की है वो आपकी होगी 26 की. और दूसरी बार में क्या हुआ कि सक्सेसिव लग की जो 625 है ये बन गया 26 का क्यूब, 26 का स्क्वायर सॉरी, जो कितना होता है 676. अगर गलत हो गया हो तो मेरे को बता देना. ठीक है, याद नहीं मेरे को. अब देखिए चक्कर क्या है, अब चक्कर ये है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो तो मेरी इक्वल है. ठीक है, तो इसे मेरे को 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये भी मेरा 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक, और अब जो चीज़ इधर निकल गया ये तो मेरी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट. और इधर जो चीज़ है वो मेरी टोटल जो मेरे को पेमेंट करना है वो हो गया मेरा.
ठीक है ना। तो मुझे क्या पता चला कि जो पेमेंट मेरे को करना है टोटल, जो मतलब कैश वैल्यू है स्कूटर की, वो कितनी है। अगर मैं 25 इधर से कॉमन ले लूँ तो समेशन नहीं तो इन दोनों का 25, अगर मैं इधर से कॉमन निकाल लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 25 + 26, मतलब कि 25 × 51। ठीक, अब ये वैल्यू मेरे को देखनी है कि किसके बराबर है, इन द सेंस कि जो मेरी एक इंस्टॉलमेंट थी वो 676 थी। अब 676 क्वेश्चन में किसके गिवन है, 16224 के। देखिए किसी ने अगर बहुत ही अच्छे से सी ए ऐसा ही पढ़ा है तो उसे ही ये बात समझ पा रही होगी, और या जिसने मेरी पहले से लेक्चर मेरा देख रखा होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन का दिया था, जो अर्थमेटिक 10 घंटे वाली वीडियो थी, वही समझ पा रहा होगा आई सपोज, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसीलिए ऐसा है। तो देखिए ये आपको पता चला कि ये कितने टाइम्स जाएगा। मुझे देखा है कि ये 4 टाइम्स है ना, जैसे इधर मेरा 2 बार चला जाएगा, फिर कुछ वैल्यू बचेगी और लास्ट में डिजिट 4 है, तो मतलब कि 24 बार जाएगा। ये चीज़ मेरे को समझ में आई एक तो। ठीक, और मुझे क्या समझ में आई कि इसको जब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में मेरी डिजिट क्या बनेगी, ऑब्वियसली लास्ट में इधर ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होगी मेरा 0 बना देंगे और ये यूनिट डिजिट मेरी 0 ही हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, और ऑप्शन में यूनिट डिजिट से मैं ये बता सकता हूँ कि ये तो उनकी नेट वैल्यू आ गई जो इंस्टॉलमेंट से भरी गई थी, और ये जो डाउन पेमेंट किया गया था ये ऐड होगा, वही तो टोटल वैल्यू होगी स्कूटर की। और 0 + 4 यूनिट डिजिट अगर है तो ऑप्शन मेरा 4 वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है बस, 46824। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कर सकते हैं कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं बहुत लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man took a loan from a bank at a rate of 12% per annum at simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5400 as interest only for the period. Then the principal borrowed for him by him was। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का तो ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। अब 3 साल की बात हो रही है तो 12% अगर पर एनम का इंटरेस्ट है तो 3 साल में 36% हो गया होगा, और ये 36% की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5400। और मुझसे पूछा जा रहा है क्या कि प्रिंसिपल बोरो कितना है, मतलब 100 की वैल्यू मेरे से पूछी जा रही है। बता सकता हूँ मैं 5400 डिवाइड बाई 36 × 100। कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये आपका 50 से चला गया, इन दो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आंसर, 15000। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से बिना टाइम खराब करे हुए। द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। अब देखिए ₹1 इंटरेस्ट आपको पर डे चाहिए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 × 365, मतलब कि 365 रुपीज़। और अगर 5% की वैल्यू 365 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो प्रिंसिपल होगा 100%, 365 × 20 करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये आपका 730 बना देगा, 1 0 एक्स्ट्रा, मतलब 7300। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 इन 3 year एट द रेट ऑफ X% पर एनम इक्वल्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 years एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेस। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें, जैसे कि चक्कर क्या है कि 4000 सीधे लिखते चले जाइए, इंटू 3 साल, X% है, 100 लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है इसीलिए। तो इधर आप 5000 लिख दीजिए, सारी वैल्यू सबकी कट जाएंगी, इंटू 12 इंटू 2, तो ये आपका 4 बार चला गया इधर से, इधर आपका 1000 रह गया, और इधर अगर आपका 1000 रह गया तो ये 2 आपका इधर 500 बना देगा इसको, और ये इधर चला जाएगा तो आपका रेट आ जाएगा इधर से X कितना, 10%। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आप सब लोग को, आई थिंक इजी क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3 एट 10% पर एनम। द नंबर ऑफ ईयर्स द मनी इन वॉज इन्वेस्टेड वॉज। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है 10% पर एनम है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा 10 रुपये मेरा प्रिंसिपल था तो 1 साल बाद मुझे 1 मिल जाएगा, और 2 साल बाद मेरे को 2 मिल जाएगा, और 3 साल बाद मेरे पे टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो का 10:3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ईयर मेरे कितने थे, 3 ईयर्स थे। ऑप्शन बी आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57th आपका, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 year इज 10:12। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। सब देखिए 1 साल में आपको 2 यूनिट आपको इंटरेस्ट मिल गया, और कितने यूनिट पे, 10 यूनिट पे। ठीक है,
तो 10 पे 2 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब कि 20% है। विद अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 5:7। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। अब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है, तो पहले तो मैं प्रिंसिपल को सेम बना लेता हूँ ताकि मेरी तकलीफें थोड़ी कम हो जाए। 4 से 5 से मेरा कितना हो गया, 5 से 7, और ये सब प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, मेरे को 3 साल लग गया। अब प्रिंसिपल अगर मैं सेम बनाऊंगा तो इसको मैं पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, और इसको मैं 4 से कर दूंगा, तो इधर मेरा प्रिंसिपल तो मेरा 20-20 बन जाएगा। होगा क्या कि ऊपर मेरा जो अमाउंट था वो 25 बन गया और नीचे का अमाउंट मेरा बन गया 28, और ये 3 साल में हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 यूनिट, और प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल है मेरा 20 यूनिट। तो 1 साल में अगर 1 यूनिट पे 20 यूनिट पे 1 यूनिट मिल रहा है, तो 1/20 मतलब 5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जल्दी करना था इसे। आगे बढ़ते हैं। 2 equal sums were lent at out at 7% and 5% simple interest respectively. The interest earned on the 2 loans adds up to 960 for 4 years. Then the sum lent out is what? Okay. अब देखिए, मैं मान लेता हूँ कि सम मेरा जो मैं लेंट किया था वो कुछ भी एस था। ठीक है, तो अगर 7% पर एनम 4 साल के लिए, तो मतलब 28% मिल गया होगा, और वही अगर 4 सालों के लिए 5% तो 20% हो गया होगा। इन दोनों का समीशन कितना है, 48%, और ये बराबर गिवन है 960 के, तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 100% मेरा कितना हो जाएगा, 2000, और आंख बंद करके कोई भी 2000 मत लगा देना ऑप्शन में। ठीक है, आंसर है 4000, क्योंकि वो पूछ रहा है टोटल सम लेंट आउट इज। ओके, ये जरूर याद रखना, क्या फ़ायदा क्वेश्चन करने का अगर गलती टिक मारे हो तो। अ सम ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 इन 2 years and 3 months. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज वॉट। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि यहाँ पे 2 years 3 months का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन डाल दिया, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे, वरना तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। तो देखिए चक्कर क्या है कि 2 साल 3 महीनों में आपको इतना मिल रहा है, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि 3 महीनों में कितना मिला होगा। 3 महीनों में अगर मेरे को बताना है तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल 3 महीने का मतलब क्या है। 2 साल 3 महीने का मतलब है कि 15 महीने, सॉरी 15 महीने तो गलत बता दिया मैंने, 2 साल में आपके 24 साल हो गए, और 3 महीने मतलब 27 महीने हो गए मेरे टोटल। ठीक, और अगर मेरे को केवल 3 महीनों का बताना है तो मैं क्या करूँगा कि 252 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, तब मेरा 3 महीने का निकल जाएगा। बट क्या मुझे 3 महीने का चाहिए, बिल्कुल नहीं, मुझे तो 1 साल में पता करना है कि कितना पैसा मेरे को मिला, उससे मैं रेट बता सकता हूँ। 1 साल में बताने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्योंकि 3 महीने के 4 सेट आपके 1 साल बना देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए कितने टाइम चला जाएगा आपका, 2 बार गया, फिर आपका 7 बार चला गया, तो 27 टाइम चला गया। ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 28 टाइम्स जाएगा, और 28 × 4 आपका कितना बना देगा, 28 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 56, और 56 का डबल 112। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 112 देख लीजिए कि कितना है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, अब 112 डिवाइड बाई 1600 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 से ऊपर से 100 आपका 100 कट जाएगा, और केवल ये बचेगा। ये वैल्यू अब देख लीजिए किसके बराबर है। अब आपको पता चला कि ये किसके बराबर है, जैसे 5 बार तो आपका कितना हो जाता है, 5 बार आपको हो जाता है 80, तो ये आपकी हो गई 7%, 7 टाइम्स है। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे मेथड थोड़े अजीब से हो सकते हैं, बट पेपर में जल्दी हो जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। वरना आप कोई ऐसा अप्रोच जानते हैं जिससे क्वेश्चन और जल्दी हो सकता है तो प्लीज़ वो करिए, या फिर अगर आपकी किसी एक मेथड पे ग्रिप आ गई है तो भी आप उसी को स्टिक करते रहिए, क्योंकि वही अच्छा है। अगर आप भले इस क्वेश्चन में मेरे से 4 स्टेप ज़्यादा ले लें, लेकिन आप मेरे से 10 सेकंड 20 सेकंड कम में कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पीड आपकी मैटर कर रही है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कोई से केवल सोच के ही कर दे इस क्वेश्चन को, बट वो उसमें 2 मिनट ले ले, तो लिखने में कोई खराबी नहीं है। पेपर आप जरूर मांग सकते हैं एग्जाम हॉल में, बस जल्दी क्वेश्चन कैसे होना हो वो देख लीजिए। कुछ लोग ऑप्शन से अच्छे से गेस कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन से करें, जिसका जैसे जल्दी होता है वैसे करें। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं किसी पे। ठीक है भाई, क्योंकि पेपर निकालना है, कोई मैथमेटिशियन किसी को नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 years इज 9/25 ऑफ द सम। बहुत बढ़िया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर 6 साल के लिए 9/25 है ऑफ द सम का, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए हो जाएगा 9/6, क्योंकि 9 ही तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा था, उसे मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो मतलब कि 9/150। यही तो मेरा 1 साल का अगर 150 मेरा प्रिंसिपल था,
तो 9 मेरा वो आ गया जो कि मेरा वो है आपका इंटरेस्ट 150 पे 9 यूनिट इंटरेस्ट अगर है तो रेट मेरे को बताना, तो ऊपर में 2 जीरो ले आऊँगा, ये आपका चला जाएगा और ये आपका 6% निकल आया। इस तरह से जल्दी उड़ा देना है सवाल को, कोई रटके नहीं आया भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको लग रहा हो ये याद करके आया आंसर ऐसा नहीं है यार। सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ऑफ ए ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, अगर 1/4 साल में आपको 41 मतलब 1 यूनिट मिला 40 यूनिट पे, तो आपको पूरे 1 साल में कितना मिल जाता है? एक आप कहेंगे 4 यूनिट मिल जाता, मतलब कि 44/40 हो जाता है अपने आपका इंटरेस्ट। तो मतलब मैं कह सकूँ 40 में मेरे को 4 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। तो 40 पे 4 यूनिट का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात कि आपका 10% है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम, ओके। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम देन द रेट परसेंटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 वो फॉर्मूला होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका इसमें 1 हो गया, P आपका इसमें 16 हो गया, ROT बराबर है तो उसे मैं R² लिख लेता हूँ, 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। R आपका आ जाएगा 10/4 जो कि होता है 2.5%। ऑप्शन सी। कुछ टाइम लगा इसे करने में, कुछ टाइम नहीं लगा। अगला सवाल देखते हैं गाइस, ऑप्शन के गायब होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बता दूंगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वली टू, वही सेम रिपीट हो रहा है आपका, करके बता देता हूँ। जैसे अगर आपने लिखा 1 बराबर 9 × R² 100 उधर जाके 10 बना देगा, अंडर रूट लूँगा तो 10/3 मतलब कि 3.33%। इस तरह से जल्दी करना होता है सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी जल्दी में हो भाई, क्यों जल्दी जल्दी करा रहे हो, बट आपको भी पता है कि इतने साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पेपर में जल्दी कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसने थ्योरी एक बार कर रखी है, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ से देखे जिससे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो तो पागल ही हो जाएगा इसे देख के, उसे लगेगा पता नहीं क्या बता दिया। क्योंकि जिसने एक बार थ्योरी कर रखी है अच्छे से, जिसके पास एक बार नोट्स हैं SICI के, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे आई थिंक, जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं SICI कहीं से, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में सवाल जल्दी ही करना पड़ता है। सीखते टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं, तो वहाँ पे स्लोली स्लोली समझाना पड़ता है ताकि आप फंस ना जाएं टॉपिक में, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं इस टॉपिक के लिए तो वीडियो के लास्ट में जाएँ, मैंने वहाँ पर थ्योरी अटैच कर रखी है, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। ये बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप सोचें कि आपने नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट ये ट्रिकी मेथड्स देख के पेपर में आग लगा देंगे तो ऐसा गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है ना। पहले वो कुछ मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक, जो कि थ्योरी पार्ट होती है आपकी टाइप वाइज तरीके से। तो वीडियो के लास्ट में आपका जो अराउंड 2 आवर्स का है वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on a simple interest at the same rate of interest and received 2,200 as in all as interest from both the sides, then rate of interest is what? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि आपको पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं मान लेता हूँ कि R है, तो ये चीज़ मैं पहले से ही कह सकता हूँ कि जो ये 5,000 रुपये होंगे इस पर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला होगा, वो मेरा हो जाएगा P × R × T/100। और 100 से अगर मैं P को काटने की कोशिश करूँ तो 50 बच जाएगा मेरा, और टाइम अगर मेरा 2 है तो मैं कह सकता हूँ 100R। ये मैंने माइंड में कर लिया। अब दूसरे केस में सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 4 साल है तो मेरा 4R हो जाएगा, और जब इधर से 2 जीरो कटेंगे तो 30 रह जाएगा, तो मतलब 120R। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2200, मतलब कि 220R आपका 2200 है, तो R कितना हो गया 10। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सही अप्रोच पकड़ेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹500 वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑल राइट। इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम्स आफ्टर 4 years इज 480 देन लेटर सम ऑफ मनी। बहुत अच्छी बात है। अब 4 साल में देख लीजिए कि इस पे 12% से कितना 48% बन गया होगा इस धनराशि पे, और ये कितना हो जाएगा, मतलब 48 × 5 240। ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। और 240 अगर टोटल मेरे को कितना मिला है 480, तो 240 माइनस करो बचा 240। वो इंटरेस्ट किस पे मिला है, दूसरे अमाउंट पे,
उसके लिए कितना था 10% पर एनम, और 4 साल में कितना हो गया 40%। 40% की वैल्यू अगर 240 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। ऑप्शन सी। देखिए मैं जल्दी, कोई मेरी ट्रेन नहीं छूट रही है कि मैं इतनी जल्दी में हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जल्दी कैसे करने होते हैं ये आप देख लें एक बार, ठीक है ना। तो कोई ये प्लीज़ कमेंट में मत लिख देना कि बहुत जल्दी कर दिया, क्योंकि यार जब स्लो पढ़ाया तब आपने कहा जल्दी बताओ कि पेपर में कैसे करने होते हैं, क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही करने हैं सवाल, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी साइड से ये पॉइंट को, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। इन सर्टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी हैज़ डबल्ड इटसेल्फ एट 6.25% पर एनम इंटरेस्ट पर एनम, देन द रिक्वायर्ड टाइम विल बी। ठीक है, तो डबल कितने टाइम में, वो मेरे से ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो डबल होने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो मेरे को मिला ओवर दीज ईयर्स वो प्रिंसिपल के बराबर हो गया, ये चीज़ हुई। अब 6.5% अगर पर एनम है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 साल में कितना हो जाएगा 12.5%, 4 साल में कितना हो जाएगा 25%, और 100% बनाने के लिए उन 4 सालों को मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कितने हो गए 16 साल, यही तो है। कुछ तकलीफ नहीं होगी किसी भाई को इसमें। अगला देखते हैं, और ये से भी देख सकते हैं 6.25% क्या होता है परसेंटेज में, किसी ने अगर पढ़ाओ 1/16 ही तो होता है, तो 16 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years will be 2/5 part of the amount, then the rate of simple interest is what। अब हो क्या रहा है कि 10 सालों में ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट जो आपका था वो 2/5 पार्ट हो गया टोटल अमाउंट का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल में कितना हुआ होगा 2/10/5। ये 1 साल का सिनेरियो है, मतलब कि 50 रुपये पे आपको 2 रुपये इंटरेस्ट मिला है, ठीक। तो 100 पे कितना मिल जाता 4 रुपये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 4%। समझ में आया होगा सबको, है ना। आगे बढ़ते हैं। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम विल बिकम 7/4 ऑफ इट सेल्फ इन 4 years। अब हो क्या रहा है, मतलब कि 4 सालों में आपको 4 यूनिट पे 3 यूनिट आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब 4 साल में आपको कितनी यूनिट इंटरेस्ट मिल रही है 3 यूनिट, तो 1 साल में कितनी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 1 साल में आपको मिलेगा 3/4 यूनिट। और ये पूरा खेल किस पे खेला जा रहा है, इस 4 के प्रिंसिपल पे, 3/4/4, यही मेरा आंसर होना चाहिए। मतलब कि 3/16, और 3/16 किसके बराबर होता है 1/16 आपका होता है 6.25%, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 18.75%, ऑप्शन सी। At a certain rate of simple interest, a certain sum of money doubles itself in 10 years, then it will treble of itself in how many years। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो प्रिंसिपल था वो 1 रुपये था, तो 10 सालों में मेरे पास ऐसा हुआ आफ्टर 10 years कि मेरे को 1 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। ये हुआ मेरा, ठीक। अब वो मुझसे बोला कि 3 गुना कितने समय में हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हो क्या रहा है कि मेरे को 10 सालों में अगर 1 यूनिट ब्याज मिली है, तो मेरे को 1 यूनिट अगली ब्याज मिलने में भी तो 10 ही साल लगेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है इसीलिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 10 साल और 10 साल आपका 20 साल। कुछ इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो मतलब 3 टाइम्स में पूछा गया, तो 20 साल में वो कन्फ्यूज होकर 30 साल मत लगाना है, क्योंकि डबल वो पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। A sum of money at simple interest trebles of itself in 15 years. It will become 5 times of itself in how many years। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। अब हो क्या रहा है कि 15 साल में आपको, अगर आप 1 यूनिट 1 रुपये प्रिंसिपल लेके चले तो आपके पास अब 3 रुपये हैं, क्योंकि आपको 2 रुपये ब्याज मिल चुकी है कितने सालों में, 2 यूनिट आपको कितने मिली 15 सालों में। अब अगर आपको 5 गुना बनना है तो इसमें आपको 2 और चाहिए, तो उस 2 और के लिए आपको 15 साल और लग जाएंगे, तो 15 साल आपका 30 साल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अ सर्टेन स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट डिक्लेयर्स दैट इट ट्रेबल्स द इन्वेस्टमेंट इन 8 years। इफ़ यू वांट टू क्वाड्रपल योर मनी थ्रू द स्कीम यू विल हैव टू इन्वेस्ट इट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। डेसिमल में जा सकता है, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 गुना आपका हो गया 8 साल, मतलब अगर आप 1 रुपये लेके चले थे तो आपके 3 रुपये हो गए, और इस सब में 2 यूनिट आपको इंटरेस्ट मिलने में
कितने ईयर्स लग गए, 8 ईयर्स लग गए। अब वो आपसे चाह रहा है कि आपको क्वाड्रुपल का मतलब 4 गुना बनाना है, तो आपको 1 यूनिट इंटरेस्ट और चाहिए, और 1 यूनिट के लिए आपको कितना साल और लग जाएगा, 4 साल और लगेगा। तो 8 साल तो पहले ही लग गए, 4 साल और जुड़ दिए, तो 12 ईयर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑलराइट, अगले क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी स्पीड में हम लोग चल रहे हैं यार, शायद 30 मिनट हुए और 30 मिनट में हम 35-36 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और भाई ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना के लाया हूँ, ये मैंने दूसरी कोचिंग के उठाए हैं, कोई एक यूट्यूब चैनल है दूसरे का, उससे मैंने उठाए हैं, और उसने जो क्वेश्चन अरेंज करे हैं वो आपके टाइप वाइज और ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये कोई मत कहना कि क्वेश्चन सरल उठा लिए मुश्किल उठा लिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। अब अगर ये सरल है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप यही कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो इनमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं, बीच में छुपे हैं, आपको पता है इसलिए नहीं चलने, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ, और किसी किसी क्वेश्चन मुझे भी सोचना पड़ता है यार, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई सारे क्वेश्चन सरल ही हैं, 80% तो मतलब मैं कह सकता हूँ मीडियम कैटेगरी तक के हैं, बाकी सब आपके डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, शायद बचे होंगे तो अभी करके तो जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अ मनी लेंडर फाइंड्स इट ड्यू टू फॉलो ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% टू 7.75%, ईयरली इनकम डिमिनिशेस बाय ₹6। तो ईयरली कैपिटल आपको पता नहीं, अच्छी बात है कि 0.25% का मतलब आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है, 61.5, तो 1% का कितना हो जाएगा इंटू 4, मतलब कि 162 का डबल कितना हो जाता है, 61 का डबल हो जाता है आपका 122, 123 इंटू 2, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, 123 इंटू 2 मतलब कि 246, ये आपका 1% है, तो 100% कितना हो जाएगा, इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A sum was lent at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been 3% higher rate, it would have fetched ₹300 more. All right. Then the original sum of money was what? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, 3% हायर 2 साल के लिए, मतलब 6% का डेविएशन, ये किसके बराबर है क्वेश्चन में, 300 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 50, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी कर देते हैं। A sum of ₹400 amounts to 480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? तो पहले तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। जल्दी से कैसे कर सकता हूँ कि 4 साल में मेरे को दिखा कि 80 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है, 20 रुपये, ठीक है। इसका 10% कितना होता है, 40 रुपये, तो 40 रुपये, तो 20 रुपये कितना हो जाएगा, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 5%, 5% में अगर 2% का इंक्रीमेंट हो गया तो हो गया 7%, ठीक। तो अमाउंट मेरे को बताना है, 7% का इंटरेस्ट 400 रुपये पे कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, मतलब कि 28% मेरे को बताना है। 28 से जब 4 सालों को अगर मैं बताऊँगा तो उसके 2 जीरो हट के इतना मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया, जो कि होता है 56 का डबल 112, 112 को प्रिंसिपल में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 512, ठीक है। इस तरह से जल्दी से करना होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने भी सांस नहीं ली तो गला सूख गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ₹800 becomes 956 in 3 years at a certain rate of interest if the interest, सेम वही टाइप है, ओरली करके बताता हूँ। जैसे 3 सालों में कितना बढ़ गया आपका, 156 बढ़ गया, तो 1 साल में कितना बढ़ना चाहिए था, 1 साल में आपका बढ़ना चाहिए था 52, ठीक है। मतलब 1 साल में आपका इंटरेस्ट हो गया 52 रुपीज़, और 52 इसका कितना हो जाएगा, 52 800 का आपका कितना है, 52 बाई, अगर उसके 2 जीरो हट गए तो 8 6 या 48, मतलब कि 6.5%। अगर 6.5% में मैं आपका 4% का इंक्रीमेंट करता हूँ तो अब कितना हो गया, 10.5%, ठीक, 10.5% हो गया। अब 10.5% अगर 3 सालों के लिए दिया जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 31.5%, ठीक है। मतलब 30.5% मेरे को निकालना है इस अमाउंट का, वो कितना हो जाएगा, 31.5 इंटू दिस अमाउंट, दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, जैसे कि ये तो आपका आ गया, अगर मैं इसे इंटू 2 कर दूंगा तो इधर मेरा बन जाएगा 63, 63 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसका डबल 126, 126 का डबल कितना हो जाएगा, 252, और 252 को जोड़ देना है वापस किस में,
इसमें आंसर आ गया 1052। इस तरह से कैलकुलेशन जल्दी होती है, डेसिमल में कभी नहीं फंसेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत टायरिंग हो गया आज तो। ₹6,000 becomes 7,200 in 4 years at a certain rate of interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, then the amount of the same principal in 5 years भी। टिपिकल क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दूँ कैसे होता है। 1200 मिला 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलना चाहिए? 300। अगर 6,000 का 10% कितना होता है? 600। तो 5% कितना हो जाएगा? 300। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 5%। अब वो मेरे से कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1.5 गुना हो जाए खुद का, अब इसका आधा और कितना हो जाएगा? मतलब अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 7.5, 1.5 गुना होके। और अब ये लग रहा है 5 सालों के लिए, तो 7.5 अगर आपका 5 सालों के लिए लग रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? मैं कह सकता हूँ कि 37.5%। 37.5% मेरे को बताना है किसका, किस वैल्यू का? इसी का तो बताना है भाई, ठीक है। वही मेरा अमाउंट हो जाएगा, उसमें ऐड कर दूंगा अगर मैं। अब 37.5% क्या होता है आपको पता है? 3/8 इंटू 6,000, तो ये कितने टाइम चला जाएगा आपका? 8 7 या 56, फिर आपका बचा 4, मतलब 750, तो आपका हो गया 2250। 2250 को इसमें अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8250, ठीक है। A person invests money in 3 different schemes for 6 years, 10 years, 12 years. These are the rate of interest at completion of each scheme. He gets the same interest. ये बहुत अच्छा सवाल है। सेम इंटरेस्ट अगर मिल रहा है अगर कंप्लीशन में, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मेरे से पूछा गया है, तो एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आसानी से कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरा अगर पहले का A था, तो A इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। रेशियो यहाँ में लिख लूँगा आपका B इंटू 10 इंटू 12, रेशियो C इंटू 12 इंटू 15, ये सब आपके बराबर है। अब पहले मैं वैल्यू काटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं वैल्यू काटने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये आपका 1 से चला गया, ये 2 से, और ये भी आपका 2 से चला गया। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि आपका 10 है, 20 भी, और 30C, ठीक। मतलब कि A 2B 3C। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या होता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A निकल जाता था, उन दोनों को करेंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल 2, आपका 632 क्वेश्चन का आंसर। अब जो लोग रेशियो में अच्छे हैं वो लोग मेरा मेथड समझ पाएंगे, जो लोग नहीं है बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। रेशियो का क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। ₹12,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर दीज मेनी ईयर्स एट this % पर एनम, देन द ग्रेटर पार्ट इज वॉट? ऑल राइट, तो अब इंटरेस्ट आपका बराबर है, इधर आपका हो जाएगा 36%। मतलब कि 36% किसका? ए का। मेरा किस चीज़ के बराबर है? 4.5%, सॉरी 16%, 4.5 सालों के लिए। तो 4 सालों के लिए तो कितना हो गया होगा? 64%। 64 में 8 और जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है। तो 72% बी के बराबर है। तो ए क्या और 2 का इनका रेशियो, ए मेरा 2 यूनिट है और बी मेरा 1 यूनिट है। अब दोनों मिला के 3 यूनिट है, और 3 की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। और मुझसे पूछा क्या गया? ग्रेटर पार्ट 2, मतलब कि 8,000, ठीक है। ओरली हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। ₹7,700 were divided among 3 brothers in such a way that simple interest on each part at 5% per annum after 1, 2 and 3 years respectively remains equal. Then the share of Anuj is more than that of Dheeraj by what? अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे हो क्या रहा है कि 5 साल अगर 5% 1 साल के लिए, तो इधर तो 5% ही बना होगा। उस दूसरे वाले का कितना बन गया होगा? उसका बन गया होगा 10%, और तीसरे वाले का बन गया होगा 15%। अब हो क्या रहा है कि ये सब बराबर है, मतलब 5% ए बराबर इसके है, और ये बराबर है 15% सी के। मतलब इनका रेशियो कितना है? 1, 2 और 3 का। तो ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? इन दोनों का मल्टीपल होता है 6, इधर जो आएगा वो हो जाएगा इन दोनों का, मतलब कि 3, और इधर आ जाएगा 2। ये इस रेशियो में बटे हैं, ठीक है। और टोटल कितना है? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। पूछा मेरे से क्या है, कितना जाता है? 4 की वैल्यू होगी 2800। इस तरह से 2800 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जल्दी कैसे हो गया भाई? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बट खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चाहे तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, मुझे नहीं पता, बट ये परफेक्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। और अगर आपको समझना है तो वीडियो के लास्ट में आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 months एट 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at
12.5% पर एनम बाई रुपीज़ 32.5, देन द सम ऑफ मनी इज व्हाट। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको लग सकता है अगर आप अच्छे से ना करें तो, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब जल्दी से कैसे करना है बता देता हूँ। डेसिमल में नहीं फंसना है इस क्वेश्चन में। 7.5% का मतलब क्या हो, 15/2%। बट ये होता किसके लिए, 12 महीने के लिए। अब अगर यहाँ 15 महीने हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका 5/4 टाइम्स है, ठीक है। 3 3 से अगर काट दूँ दोनों साइड में तो अब ये मेरे को सॉल्व करके देख लेना कि कितना आ रहा है। ये मेरे को पता चल गया 75/8% है, ठीक। इतना परसेंट जो सम है उसका। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि 12.5% पर एनम, 12.5% को मैं कह सकता हूँ 25/2%। और 8 महीने की बात हो रही, मतलब कि 2/3 मेरे को निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे आई होप। ये 2 से 2 कटेगा, मतलब ये 25/3% है। इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस मेरे को गिवन है। इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस किसके बराबर है, 75/8 और 25/3 का। इन दोनों का अंतर ही तो मेरे को गिवन है, इनका अंतर मैं देख लेता हूँ कितना होगा, ठीक है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। पहले तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 24 आ गया, ये आपका 3 बार जाएगा, 3 बार मतलब 225, और इसको मेरे को 8 बार भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 200 8 से जाके, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 25/24% मेरा बना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 32.5 के, ठीक है ना। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और तो मतलब 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 32.5 इंटू 24, और 100% मेरे को बताना है कितना होगा। तो इस चीज़ को मैं 4 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, वो मेरा 100% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 32.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 65, और 65 को और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 130, मतलब कि 130 इंटू 24। दिस इज़ माई आंसर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देख ले तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। जैसे लास्ट में 2 आपने देखा कहाँ आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है, और एक 0 भी आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। What sum of money will amount to ₹520 in 5 years and to 568 in 7 years सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि 5 साल से 7 साल में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो कोई इंटरेस्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में मेरा 2 सालों का मेरे को पता चल गया है ना भाई। तो 2 सालों का इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, 2 ईयर में मेरे को इंटरेस्ट मिल गया 48 रुपये। तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 1 ईयर में मेरे को 24 रुपये मिल रहा होगा। और ये जो मेरे 5 साल बीत गए, जब ये 520 हुआ है, तो उन 5 सालों में कितना हो गया होगा 120 रुपये। मतलब कि मैं स्टार्ट किया था मैंने 400 रुपये से, 400 मेरा प्रिंसिपल था, 500 में से अगर मैं माइनस करूँ तो मैंने निकाल दिया। और 400 रुपये में अगर मेरे को 1 साल में आपके 24 रुपये मिल रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल सी बात है 6%, ठीक है ना। और वो मेरे से पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल तो 400 है ही, और इंटरेस्ट भी आपका 6% मैंने बता दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720 आफ्टर 2 years एंड 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 साल और बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो प्रिंसिपल आपको बताना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 सालों में जो इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हुआ है वो मेरा है 300 रुपये के बराबर। तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा 60 रुपये हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरे से पूछा गया तो इन 2 सालों में कितना मिल गया होगा मेरे को, 120 रुपये। 720 में से 122 माइनस किया, 600 आंसर क्वेश्चन का, ठीक है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1012 इन 2.5 ईयर। इंग्लिश हिंदी कितने अच्छे से मिक्स कर देता हूँ मैं। टू ₹1067.2 इन 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन कराने की कोशिश करी गई है बट करा नहीं पाए, ठीक। अब ये देख लेता हूँ कि 1.5 साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला। 1.5 सालों में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, ये आपका 55.2, इतना ही तो मिला। तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि आधे साल में कितना मिला होगा। आधे साल में मेरे को ये मिला होगा, इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से, वो मेरा आधे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। जैसे एक बार आपने काटा तो आपका 1 आ गया, फिर आपका 25 हो तो आप 8 से काटेंगे, ठीक है। फिर आपका बच गया तो मतलब 18.4। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो पूरे 1 साल में कितना होगा, 1 ईयर में जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो मेरा हो जाएगा ऑब्वियसली इसका डबल, मतलब कि 36.8 रुपीज़, ठीक है।
तो गाइस जो इस पॉइंट, ये पॉइंट था मैंने 2.5 सालों तक, इस तक मैंने कितना पैसा इंटरेस्ट से कमाया हुआ है ये मैं बता सकता हूँ। 2 सालों में कितना हो गया होगा इसका डबल, जो कि हो जाएगा आपका 73.6, और इसमें आधे साल का और जोड़ दूंगा, ये दोनों वैल्यूज़ मिलकर कितनी हो जाएंगी 74 और 18 मतलब कि 92। ऑल राइट, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो इधर से 92 आ गया मेरा। अब 92 रुपीज़ जो 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, सॉरी गाइस, ये 92 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है आपको पूरे 2.5 सालों का, ये 2.5 सालों में मिला था। तो जो मेरा प्रिंसिपल है इसमें मेरे को 92 माइनस करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाएंगे आप लोग। तो इसमें से 92 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो उधर मेरा आ जाएगा 922, इज़न्ट इट। अब इस 922 में मेरे को 36.8 मिला है, ऑल राइट, एज अ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा बस, 36.8 इस पे मिला है 922 पे, यही तो चीज़ है। अब देखिए रेट मेरे को बताना है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि 10%, 1% मेरा कितना हो जाएगा 9.2 के आसपास, और ये इसका लगभग 4 गुना है। तो इंटू 4 से मेरे को करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4%। ठीक, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ₹1000 is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, then the amount will become 2000 after. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी, बहुत बार देख चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आंसर भी याद है वैसे तो मेरे को, बट फिर भी आपको करके बताता हूँ। अब 10 सालों के लिए 5% मतलब 50% आपका 10 सालों में इंटरेस्ट बन गया। 50% इसका मतलब कि 500 रुपये बन गए। तो मेरे पे 1500 रुपये हो चुके हैं, और पॉइंट में किस पे खड़ा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ 10 ईयर्स कम्प्लीशन। 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और मेरे पे 1500 रुपये हैं। अब इस 1500 को फिर से इंटरेस्ट पे, ये 1500 रुपये इंटरेस्ट पे लगे मेरे 5% पर एनम के हिसाब से। और मुझसे पूछ रहा है वो कि 2000 मेरे कब बनेंगे, मतलब कि मेरे को 500 रुपये कब मिलेंगे इस पर, ये मेरा सवाल है। अब अगर मेरे को 500 कमाने, 500 उसका कितना परसेंट है, कह सकता हूँ 33.33% है ना। और एक साल में मेरे को कितना मिल रहा है 5% ऑब्वियसली। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, यही तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 6.666 ईयर्स। तो टोटल आंसर में कितना हो गया 16.66 ईयर्स, आंख बंद करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख बंद करके थोड़ा ज़्यादा हैवी डायलॉग हो गया, आंख खोल के भाई, क्योंकि पेपर तो आंख खोल के देना है यार, आंख बंद करके कैसे ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, sum of ₹1750 is divided in 2 parts such that the interest on the first part at 8% per annum simple interest per annum and the other part at 6% simple interest per annum are equal। शेक्सपियर वाली अंग्रेजी आपने मेरी देखी रखी होगी अब तक। 1750 divided in 2 parts, first part at 8% simple interest per annum and other at 6% interest per annum are equal। तो इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट आपसे पूछा गया है। तो पहला पार्ट अगर मेरा ए है तो इस पर 8% का मेरा किस चीज़ के बराबर है, बी पे मेरा जो 6% बनना है, तो इनका रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, ए मेरा 6 यूनिट है तो बी मेरा 8 यूनिट है। दोनों मिला के कितने यूनिट है, दोनों मिला के मेरे 14 यूनिट। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1750। ऑल राइट, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और मुझे क्या बताना है, इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। ठीक है, तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा, पहले तो पहला सवाल तो यही है। तो ये जो 6 यूनिट वाला पार्ट है मेरा, ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 14 इंटू 6। ठीक है, ये तो मेरा पार्ट हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना गिवन है मेरे को इस वाले पे 8% पर एनम। ठीक है, 8% पर एनम इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे को कैलकुलेट करना है 27/25 इसका। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को, और इसको मैं सॉल्व करूँगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं में से गड़बड़ होगी तो आप लोग बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। इफ x, y and z are sums of money such that y is a simple interest on x and z is a simple interest on y for the same rate and same time। तो इसका आंसर आप लोग को शायद पहले से याद होगा शायद गाइस, मुझे तो पहले से याद है बट फिर भी आपको करके बता देता हूँ। होता क्या है कि y आपका सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, x पे, मतलब कि x इंटू सेम रेट और टाइम की बात हो रही है, मतलब मान लेता हूँ रेट मेरा r है और t है डिवाइड बाई 100। और मुझे बोला गया कि z मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो y पर है, तो z मेरा किसके बराबर है
वाई इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब अगर दोनों को मैं डिवाइड ही कर दूँ दोनों इक्वेशन को, तो वाई बाई जेड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई के, बाकी सब तो कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स जेड। यही तो इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ है नहीं, आंसर पहले से याद था, आप लोग को भी, काफ़ी लोग को याद होगा इसका आंसर, बहुत किताबों में सवाल है। अरमान gave ₹2300 to one of his neighbor and told him to pay back in 4 equal annual installments at 10% per annum simple interest. Alright, what will be the annual installment? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप मान लीजिए कि एक एनुअल इंस्टॉलमेंट में मेरी 100 रुपये है। अब इस पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी, मेरे इधर छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी, खैर ये आपके 4 साल के पॉइंट्स हैं। अब अगर इस पॉइंट पे आपने पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट दी है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को 3 साल की ब्याज मिलेगी। अब अगर 1 साल की ब्याज 10% है, तो 3 साल में 100 रुपये, मेरे को 30 रुपये मिल गए होंगे। अगले 100 रुपये में हालांकि ये हुआ कि मेरे को केवल 20 ही मिल पाए होंगे, जो उसके 100 रुपये, अगले 100 रुपये उसमें मेरे को केवल 10 ही रुपये इंटरेस्ट मिला, और जो लास्ट के 100 रुपये उसमें मेरे को 0 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो इन सबका टोटल समेशन मेरे को जो होता है वही मेरा भुगतान होता है। वो भुगतान कितना हो जाएगा, ये 460, मतलब कि 460 मेरा हो गया, ठीक है। अब इस 460 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपकी 2300 की, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से एक की वैल्यू आपकी आ गई 500, और आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब भी नॉन ऑफ दिस आंसर होता है तो हम लोग के मन में छोटा सा डाउट तो होता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से किया है तो सही होगा यार, है ना। वॉट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹6450 इन ड्यू 4 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सेम वही तरीका करना है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे मान लेता हूँ कि मेरा 100 है, ठीक है, तो इस 100 पे 4 सालों की बात हो रही है, 5% की अगर बात हो रही तो पहले वाले पे मेरे को 15% मिल पाएगा, 3 times 5%, मतलब कि 15 रुपये इसमें मेरे को मिल पाया। हालांकि जो दूसरे 100 रुपये होंगे उसमें मेरे को 10% मिल पाया। सिमिलर जो तीसरे 100 रुपये थे उसमें मेरे को 5% मिल पाया, और जो आखिरी 100 रुपये उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिला। इन सब का समेशन मेरा टोटल कितना हो गया, ये 400 और ये 30, मतलब कि 430 हो गया, ठीक है। 430, और 430 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6450। अब ये मैं देख पा रहा हूँ ऐसे कितने टाइम से, ये एक तो आपका एक बार ही चला जाएगा पूरा, फिर बचा आपका 225, मतलब कि 215 सॉरी, जो कि आपका 5 टाइम्स है, मतलब 150, ठीक है ना। तो और 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 150 की वैल्यू 15 होगा, 1500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट में बस इतने ही क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हैं तो आप पेपर में आग लगा देंगे, मेरी बात मानिए। सिंपल इंटरेस्ट में आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए देख लीजिए, ठीक है भाई। आप लोग भी अलग अलग जगह भटक चुके हैं, इस उम्र में कहाँ कहाँ भटकेंगे आप मेरे को खुद बताइए, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो बात मानिए और इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आपकी थ्योरी अटैच करने वालों में सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें आपके एसआई वगैरह के सारे सवाल हैं, और उसमें इंस्टॉलमेंट के सवाल तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन है, जिसमें मैंने जितने यहाँ पे करें उससे भी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और इन इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे आपको, 50 से ज़्यादा करीब 60 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के करा दिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपकी थ्योरी वाली अब जो स्टार्ट होने वाली है इस वीडियो में, अभी स्टार्ट हो रही है, और उसके संग जो टाइप वाइज क्वेश्चन हैं उतना कर लीजिए। और पेपर में ऐसे अटैम्प्ट करने होते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है ना। वो बस यहाँ से थ्योरी देख लीजिए, पेपर में आग लगा देंगे आप, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आगे थ्योरी उसे एंजॉय करिए और पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना भाई। बीच में छोड़ के मत भाग जाना कहीं पे, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा उसका, फिर से आपको देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आपकी हाल तुरंत आ जाएगी, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। पहले सीआई मैंने इसलिए करा दी, ऐसा ही इसलिए करा दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फंस सकते थे। सीआई तो फिर भी बहुत सिंपल टॉपिक है, लोग तो वैसे वो बना रखे हैं सीआई का। सीआई बहुत ईजी टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर उसमें सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना भाई। तो रखते हैं इस वीडियो को, और ठीक है आगे बने रहिए। ऑलराइट, बाय। हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम परफेक्ट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अर्थमेटिक कर रहे थे, और लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अर्थमेटिक को, बस आपके 2 टॉपिक और रह गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 2 को और हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि आज हमने उठाया है आपका सिंपल इंटरेस्ट। हो सकता है एक से ज़्यादा वीडियो लग जाए इसे कंप्लीट कराने में, बट उसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अपनी साइड से मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा,
1 आवर मैं सोचा है, 1 आवर में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतने में तो हो जाना चाहिए। फिर एक जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जितने इंस्टॉलमेंट वगैरह वो सब टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। एसएससी में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं सब आपको बता दूंगा। आपको ये कुछ नहीं सोचना है कि सिलेबस रह जाएगा। टाइम पे आपको नहीं जाना है कि 1 घंटे में भी पूरा जितना कंप्लीट कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उससे कम भी करा सकता हूँ, बट एकदम एक्सप्लेनेशन दूंगा तभी इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो आधे घंटे में समझाया जा सकता है। अगर आप सामने बैठे होते तो मैं आधे घंटे में आपको समझा सकता था, बट थोड़ा वो भी रहता है कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम है, तो 1 घंटे की ये वीडियो रहेगी, इतने में आपको पूरा समझा दूंगा मैं। और आप इस स्थिति में हो पाएंगे कि आप जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं उसमें आप ऑल 100% क्वेश्चन आप कर पाएंगे इतना पढ़ने के बाद। हर वीडियो के लिए मेरा यही है कि वीडियो की लेंथ पे प्लीज़ मत जाया करिए। लेंथ कितनी भी छोटी हो सकती है वीडियो की, बट कंटेंट उसमें 100% अवेलेबल है और बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है या फिर अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मेरी वीडियोस, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बट हाँ, एग्ज़ाम में अगर 50 में 50 नंबर लाने हैं तो आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। पहले मैं वर्ड इंटरेस्ट लिखूँ। इंटरेस्ट का मतलब वो रुचि नहीं होता है, रुचि जो इंटरेस्ट माने रुचि आप कहते हैं, वैसे भी राइटिंग मेरी हिंदी की बहुत ख़राब है, ये नहीं होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। जिस इंटरेस्ट की हम लोग ब्याज की, आपका ब्याज होता है। ब्याज से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, जैसे कि ज़मींदार जो होते हैं 100 रुपया दे देते हैं किसानों को और बोलते हैं कि 120 वापस करना, वो चीज़ होती है इंटरेस्ट। इस तरह से। या फिर जो पैसा बैंक में अपने सैलरी 1000 रुपये जमा करी और 6 महीने बाद वो 1010 रुपये हो गई, तो आदमी कितना खुश हो जाता है ना, ये 10 रुपये बढ़ गए, वो होती है इंटरेस्ट। ये 10 रुपये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। एकदम सिंपल से उठा के चलेंगे, मेरा हमेशा से यही मानना है कि एकदम सिंपल से उठा के चलो टॉपिक को, और धीमे धीमे से चीज़ें इंट्रोड्यूस करते चले जाओ कि वो बिल्ड होती रहे, एक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता रहे इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चंस में पकड़ लूँ और बीच बीच में सब चीज़ें सेट करवाता जाऊँगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चंस में डील करेंगे उसमें आपको गिवन होगा प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, पी, इसे मैं पी से डिनोट करता हूँ। अभी डिनोट करने की जरूरत पड़ रही है, बट आगे आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन छोड़ाएंगे, बस अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट आई, ब्याज जो आप कहना चाहें, वो आपको इसी प्रिंसिपल पे मिलेगा, इसी पी पर मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा मैंने बैंक में जमा किया है 100 रुपये, मैं बैंक वाले से नहीं कह सकता कि मुझे आप 200 रुपये पे इंटरेस्ट दे दो। कहना तो मुझे ये पड़ेगा कि 100 रुपये पे इंटरेस्ट दो, ये चीज़ होगी। आप ये नहीं कह सकते अगर आपको 100 रुपये पे 10 रुपीज़ मिल रहे हैं तो आप उससे बोलते कि मुझे 200 रुपये पे दे दो। अगर आपको 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 200 रुपये पे आपको 20 रुपये मिलेगी। ये एक आप डिफरेंस भी मान सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस तरह से कि ये सिंपल इंटरेस्ट आपका लीनियर तरह का बिहेव करता है, इट हैज़ अ लीनियर बिहेवियर। लीनियर बिहेवियर है, मतलब इसे मैं लीनियर बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है, थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देंगे आपके। लीनियर बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे 5 ईयर्स बैंक में अपनी खून पसीने की कमाई रखने के बाद 500 रुपये मिल पाए, तो मुझे अगले 5 साल में 500 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे 5000 मिल जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में जबकि ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको पहले साल मिल रहे हैं 10 रुपये, तो संभव है कि नेक्स्ट ईयर आपको उसी प्रिंसिपल पे 11 रुपये मिल जाए, बिकॉज मनी इज़ कंपाउंडेड। ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है एसआई और सीआई का। सिंपल इंटरेस्ट को मैं कहता हूँ एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कहता हूँ सीआई। एसआई माने सब इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, आप लोग कर सकते हैं।
तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कहिए आप या फिर एडवाइस कहिए, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम में आजकल क्या हो रहा है कि जो SICI के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है, क्वेश्चंस आर स्पीड ब्रेकर्स। ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, मतलब अगर आप पेपर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन पे आके आप अटक सकते हैं। तो इस टॉपिक को इसलिए पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि SICI कोई अलग टॉपिक है। ये अलग टॉपिक बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर आप SICI बिल्कुल ना पढ़ें और अगर आपने अभी तक जितनी अर्थमेटिक मेरे चैनल से करी है, आप उस बेसिस पे भी पूरे SICI के क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। ये चीज़ कहनी बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि है क्या कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपस में एक हैं। ये सब आपकी अरिथमेटिक एबिलिटी का पार्ट है। तो अगर कल को आपसे ये बोल दिया जाए, एक एग्जाम्पल आपको देके बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा समझा दूँ पहले। देखिए, पूरे सिंपल इंटरेस्ट में बस इतनी थ्योरी है जितनी मैं भी इस पन्ने में बताने वाला हूँ। आपका प्रिंसिपल अमाउंट था P। ये मैं बता चुका हूँ क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ये आपका है P। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो आपको फाइंड करना होगा, बाकी सब चीज़ गिवन होंगी। ये आपका होता है R। ये किस में होता है? परसेंटेज में गिवन होता है। ठीक है। आपको टाइम गिवन होता है T, ईयर्स में। ईयर्स में अगर नहीं गिवन है तो ईयर्स में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, मंथ्स में गिवन है तो दिस इज इन ईयर्स। ये टाइम होता है आपका T। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, ये किस चीज़ के बराबर होता है? इसका फॉर्मूला है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हो गया एकदम बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक इस चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 दूनी 4 तो बताऊंगा नहीं। ये इस चैप्टर का बेसिक है, इतना बस। एक और चीज़ मुझे बतानी थी, क्या थी कि अगर कोई मेरे से बोले कि मैंने 100 रुपये बैंक में रखे, 10% ब्याज थी, इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 2 साल के लिए रखे, 2 ईयर्स, तो मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे? ये आपके लिए सवाल है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। SI बराबर, फिलहाल करना पड़ रहा है बट आगे मैं बताऊँगा कैसे सब जल्दी जल्दी उड़ाना है, वो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए बस करवा रहा हूँ। 10 इंटू 2 अपॉन 100, 100 से कट गया तो ये आपका आ गया 20। तो कोई मुझसे कोई ऐसा तो नहीं जैसे लग रहा है कि बैंक 20 रुपये वापस कर देगी। 20 रुपये वापस होगी, ये कहना गलत होगा। वापस जो आपको मिलेगा वो आपका अमाउंट है, जो मैं एक्टिवेट विंडोज़ के ऊपर लिखने वाला हूँ। अमाउंट होता है, और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। क्योंकि जो पैसे 100 रुपये थे वो तो आपके ही थे, वो बैंक के थोड़ी ना हो गए। बैंक वाला आपके 100 रुपये मान ले और आपसे बोले कि ये लो 20 रुपये खुश रहो, तो आप भी तो पुलिस बुला दोगे। इसीलिए अमाउंट आपको होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, मतलब कि 100 रुपये और ये 20 रुपये मिलके 120 रुपये, ये आपका अमाउंट होगा। इतनी बस इसमें बेसिक थ्योरी है। अब बाकी जितनी भी वेरिएशंस हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, और कैसे आपकी जो अरिथमेटिक एबिलिटी है वो इस चैप्टर में अच्छे से टेस्ट होगी, क्योंकि इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाएंगे। जितने भी तक आपने रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशंस जो आपने सीखे सब आपके टेस्ट ले लूँगा मैं इसी में। ठीक है, क्वेश्चन पकड़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 30% फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँगा। SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, 1000 इंटू 30 इंटू 3 बटे 100। जीरो से ये 2 जीरो कट गए और आंसर कितना आ गया? 90 और 1 जीरो 900 रुपीज़। ये एकदम करेक्ट आंसर है, 900 रुपये। बट पेपर में ऐसे नहीं करना है। एग्ज़ाम में मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आप ऐसे करिए। पेपर में कैसे करना है? आपको सीधे सीधे देखना है कि अगर 1 साल में आपको 30% रुपये मिल रहे हैं, जो आपका ये था
तो 3 साल में आपको कितने मिलने चाहिए? 30 इंटू 3 मतलब कि 90%। 90% रुपये तो आपको मिलने चाहिए जो आपने जितने आपने लगाए थे उसके। यही तो होता है कि इंटरेस्ट हर साल ऐड होता जाता है। जैसे पहले साल अगर मुझे मिला 10% तो अगले साल भी 10% मिलेगा, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 20%, क्योंकि लीनियर एडिशन है, सिंपल इंटरेस्ट है इसीलिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ का 90% सीधे बता दूँ तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका 90% कितना हो जाएगा? 900 रुपये। सीधे सीधे बता सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच अच्छा है, ये वाला, सॉरी गलत टिक लगा दिया, ये आपका अप्रोच बेस्ट है, ये वाला नहीं करना है आपको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच जो होते हैं ना, बस ये आपको अप्रोच सीखते जाने, बाकी सब आपको ऑलरेडी आता है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा है मैंने, बहुत मेहनत लगी है भाई इसमें। देखिए आपको बोला गया कि ₹10,800 है, ये दिए गए हैं दो डिफरेंट बैंक्स में। एक बैंक ने ऑफर किया है आपका 8% रेट पर एनम, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो लेंड किया गया है। इसी के दो हिस्से ए और बी मैंने, एक को मैंने 8% ब्याज पर दिया, एक 8% ब्याज जो बैंक ऑफर कर रही थी उसमें डाला, और दूसरी बैंक थी जो आपको 10% इंटरेस्ट दे रही थी उसमें डाला। 2 साल बाद क्या हुआ? ही हैज़ गेन्ड ₹1908, जो आप थे, आपको 1908 रुपीज़ मिले उन दोनों बैंक से कंबाइंड। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपने कितना पैसा 8% वाले जो ब्याज दे रही थी उस पर लगाया था। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूँ, और वो मैंने आपको करवाया था एलिगेशन में। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन, ये आपको याद आएगा। धीमे धीमे आप जैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आप खुद एग्री करेंगे कि ये सब जो चीज़ें वो हमने पहले पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, बस उनमें वेरिएशन जो है, लैंग्वेज है, वो हमें समझते जाना है। जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी a+b = c हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, और वही तो हो रहा है यहाँ पे। इस चीज़ से आप एग्री करते हैं, क्योंकि जो एक 10,800 है इसी को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक मेरा जा रहा है किस पे? 10% पे, और एक जा रहा है 8% पे, और ये मुझे 8% वाला बताना है, ये तो करना है। तो थोड़ा रब कर देता हूँ इसे अभी जल्दी से, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए इसमें हमें लगाना है एलिगेशन है, ये तो हमें पता चल गया। अब उसके भी दो तरीके मैंने आपको बताए थे जब मैं एलिगेशन पढ़ा रहा था, और यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया था। एक तरीका क्या था कि आप इस सबको रुपीज़ में ले आएँ, जितना भी 10% है उसे आप रुपीज़ में ले आएँ। आप ये मान लें कि सारा पैसा था 10% पे लग जाता तो मुझे कितना रुपया मिलता। फिर आप ये निकाल लें कि सारा पैसा अगर 8% में निकल जाता तो मुझे कितना रुपया मिलता। ऑब्वियसली 8% में मुझे थोड़ा कम रुपया मिलता। फिर आप ये देख लें कि उसका अंतर कितना है इतने से, जो एलिगेशन का बेसिक रूल होता है। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस 1908 को ही किस में कन्वर्ट कर लें? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए द थिंग इज, मेरे लिए 10% इस वैल्यू का निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपैरिजन में इस वैल्यू को परसेंटेज में करने में, क्योंकि मैं बता सकता हूँ 10% किसी भी चीज़ का क्या होता है, इसमें एक जीरो हटा दूँ। और अगर मैं 10% बता सकता हूँ तो मैं 8% भी बहुत आसानी से बता सकता हूँ। यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। जैसे कि कौन सा मेथड चूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको दोनों बताए थे जब मैं आप एलिगेशन बता रहा था। मैं इस चीज़ का 10% निकाल लेता हूँ, तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 1080। अगर 10% 1080 तो 1% कितना हो जाएगा? 108। और 8% कितना हो जाएगा? इसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि 864। इसी तरह से एलिगेशन लगाते थे। ये आपका ए पार्ट ही बी पार्ट हो जाता था। जो इनका डिफरेंस हम लेंगे अभी उससे इनका रेशियो आ जाता था। और अब यहाँ पे क्या लेना है, जो मिडिल वैल्यू आती थी उसमें आपको पता है अगर 2 साल में 1908 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलते होंगे? 954। 1 साल में 954 ब्याज मिली होगी। और इसका मेरे को क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। बस इतना करना है क्वेश्चन में। इसका डिफरेंस आ जाएगा 90, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 46 + 80 126। अब ये वैल्यूज आप देखिए किससे कट रही हैं? 9 से कट रही हैं ऑब्वियसली। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 10:14 शायद, हाँ 10:14 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए 10 और 14 कितना हुआ? 24। इसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 10800। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि 8% पे कितना दिया गया था। 8% पे 14 यूनिट्स दिया गया था। 14 की वैल्यू पूछी है। आप बता सकते हैं 10800/24
इंटू 14, इसे मुझे सॉल्व करना है। ये आपका 12 आ जाएगा, ये 7, ये 12 से कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स, मतलब कि 900 इंटू 7 इज़ माई आंसर 6300 रुपीज़। बहुत एकदम बेस्ट अप्रोच है जो मैंने अभी आपको बताया है इस क्वेश्चन को करने का। आप दूसरा अप्रोच ट्राई करना, आप यहाँ पे परसेंटेज लाना और यहाँ पे दोनों परसेंटेज रहने देना, 8% और 10%, तब करके देखना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे करना ज़्यादा जल्दी है। एग्जाम अप्रोच जो होता है मैं आपको हमेशा वही सिखाता हूँ और ये एग्जाम अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे, आप दिक्कत मत लीजिए बिल्कुल। देखिए अगला आता है आपका सक्सेसिव का। जैसे कि होता क्या है, ऐसा ही है क्या आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए, प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, रेट इज इंक्रीज्ड बाई 3%, सॉरी 3 नहीं 30%, एंड टाइम is decreased by 20%. Find percentage change in simple interest। ये क्वेश्चन आ जाए तो ये सक्सेसिव ही तो है। क्या मैं इसे रेशियो से जल्दी नहीं कर सकता? अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा है मेरे से तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल अगर 10% इंक्रीज हो तो पहले अगर प्रिंसिपल 10 था तो अब कितना आ गया 11, ये आपका P हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% इंक्रीज कर, मतलब पहले अगर 10 था तो अब 13 हो गया। टाइम के संग बट क्या हुआ कि 20% डिक्रीज कर गया, पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4 हो गया। इनको बस मुझे मल्टीप्लाई कर लेना और कुछ बचेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब 500 से यहाँ कितना आ गया 52 इंटू 11, ये आ गया। अब मुझे क्या बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है इसमें 520, ये इसमें आपको चेंज नहीं है, यही तो आपका इंटरेस्ट में चेंज आएगा, ऐसा ही इसी रेशियो में चेंज हुआ होगा। परसेंटेज इंक्रीज बताना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा 520 प्लस 52 मतलब 572 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100। ये तो ऐसे तो चेंज देखते हैं, ये 2 जीरो से इधर ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आएगा 72/5। 72/5 का मतलब क्या है 14.4%। ये आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अगर आपने पूरी अर्थमेटिक ऑलरेडी कवर करी है तो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि SICI स्टार्टिंग में आपको बोला था कि SICI वो टॉपिक है जो लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि SICI में जितने वेरिएशन हो सकते हैं वो किसी और में वेरिएशन हो ही नहीं सकते। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये आप मेरे को बताना है कि आपने कब पढ़ा था। जो जितनी भी चीज़ें SICI में आपको ऑलरेडी आती हैं बस मुझे आपको बताना है कि आपको कैसे आती हैं। आपको बोला जा रहा है आसम, और ये कोई क्वेश्चंस मैं खुद बना के नहीं लाया भाई, ये सब क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं पहले। ऑफ ₹700 इज डिपॉजिटेड इन बैंक ए, एक ए बैंक में डाला गया है, विच ऑफर्स 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹300 इन बैंक बी, विच ऑफर्स 30% सिंपल इंटरेस्ट। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ एग्जाम में बैठे होते हैं तो क्या होता है। अब एग्जाम में अगर आपने मन में ये बात मान ली कि ये क्वेश्चन SICI का है और मैं इसे SICI से ही करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना टाइम लग सकता है और कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं अगर आपने ये माना कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक एबिलिटी का पार्ट है। बस सोच की बात है, देखते हैं। जैसे कि आपने देखा 700 रुपये, इस पर 10% मिल रहा है, मतलब 700 को पहले मैं ऐसे लिखूँगा 700 इंटू 10 इंटू 1 साल के लिए मैं देखूँगा 1/100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 70 रुपीज़, ठीक। फिर मैं देखूँगा कि 300 के लिए मैं देखूँगा सेम चीज़ 300 इंटू 30 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो फिर काटूँगा और लिखूँगा 90 रुपीज़। अब मैं देखूँगा टोटल कितने हुए, टोटल हुए 160 रुपीज़ और पैसा कितना लगा 700 प्लस 300, 1000 इंटू 100, और ये चीज़ कितनी आ गई 16%। इस तरह से 1 जीरो से ये कट जाएगा, 16% मेरा आंसर आ गया। एक अप्रोच तो ये होना चाहिए। अब अगर आप एक चीज़ माने कि अर्थमेटिक एबिलिटी का पार्ट है, मतलब आप ये सोचें क्या ये चीज़ मैंने पहले पढ़ रखी है,
आपका जवाब होगा हाँ। जब मैंने आपको जीएसएम बताया था परसेंटेज में ही मैंने बताया था पहली वीडियो में, और तब मैंने कहा था प्लीज़ नोट करते रहिए सब चीज़ें, आगे बहुत हेल्पफुल होंगी। आप ये देखिए 700 और 300 इनका रेशियो कितना है, 7:3। 7 पे कितना मिल रहा है, 10%। इस पे कितना मिला है, 30%। इनफैक्ट ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप माइंड में कर सकते हैं। मिनिमम पे गोला लगाना था, ये तो जीएसएम बताया था, मिनिमम पे गोला लगा देते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कितनों पे ज़्यादा है, 3 पे। और टोटल कितने हैं, 10। 7 और 3 10। तो ये आपका कितना है, 60/6। इसमें 6 मतलब 10 में 6 जोड़ दें 16 आपका आंसर। एक अप्रोच आपका ये भी हो सकता है। आप खुद बताइए इसमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 20 सेकंड, और इसमें आपका 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट। और कहो गलती से अगर वैल्यूज़ हो तो मैंने आसान डाली 700 300, यही अगर मैं डाल देता 869 और 999, तब आप क्या करते। इसीलिए अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको यूज़ नहीं करना है, ऐसे टाइम आएगा जब ये भी यूज़ करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए जिस क्वेश्चन में आपको केवल ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, जब आपको रेशियो पता है कि इस सम के इतने रेशियो हैं, तो ये मेथड अच्छा है मेरे हिसाब से। इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इस चीज़ पे बेस्ड होंगे। ये हो सकता है आपको पहले से ना आते हो कि लीनियर बेस्ड, मतलब हम ये चीज़ मानने कि ऐसा ही जो होता है आपका लीनियर होता है। जो मैंने आपको जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, वही चीज़ उसी पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं और कैसे उन्हें जल्दी किया जा सकता है, ये देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, अ सम बिकेम ₹1344 in 3 year and in 7 year it became ₹1536. What is the sum? कितना प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, कितने पैसे से स्टार्ट किया था, ये पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि एसआई का लीनियर नेचर होता है, मतलब पहले मेरे को क्या बताया गया है कि 3 साल तक अमाउंट कितना था, अमाउंट टिल 3 ईयर्स कितना था, 1344। मतलब इसमें से कुछ चीज़ माइनस करनी होगी। इसमें से अगर मैं 3 साल का 3 ईयर्स इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मैं प्रिंसिपल पे पहुंच जाऊंगा, यह बात आप मानते हैं। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि 7 ईयर्स में अमाउंट कितना हो गया, 1536। मतलब मैं कह सकता हूँ 3 साल बाद और 7 साल बाद देता हूँ तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ। 4 ईयर्स में मैं कह सकता हूँ कि मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, 1536 माइनस 1344, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 192। ये चीज़ ठीक है। और मैंने क्या बताया कि ऐसा ही लीनियर होता है, मतलब पहले साल में मुझे जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल इनफैक्ट 100 साल तक बैंक में पैसा डाले रहूँ तो भी मुझे 100वें साल उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है। तो 4 साल में अगर 192 मिला है तो 3 ईयर्स में कितना मिला होगा, 192/4 × 3। इसे काट दिया, आपका 4 बार चला जाएगा, 32 48 × 3। 48 × 3 का मतलब क्या होता है, 144। यही तो होता है। 3 साल में 144 मिला। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आंसर मेरा क्या होगा, 1344 में 3 ईयर्स का इंटरेस्ट माइनस करूँगा, -144, तो आंसर आपका आ गया 1200 रुपये। दिस वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। और ऐसे पता नहीं अनगिनत आपको किताब में, किरण या फिर कोई भी बुक हो, उसमें ऐसे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मान के कि हर साल इंटरेस्ट बराबर मिलता है। और 1-2 वेरिएशन और है वो आपको बता देता हूँ इसी चीज़ में। देखिए अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना खुद से। दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% रेट, कैलकुलेटर लग सकता है आपको, इज ₹3500 लेस देन प्रिंसिपल। फाइंड प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी अभी तक आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आप ये क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ आप बताना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। देखिए एक से मैंने क्या बताया था कि लीनियर होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल जितना परसेंट है दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर 1 ईयर में मेरे को
12.5% का फ़ायदा हो रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 12.5% इंटू 3 मतलब कि 37.5%। और अगर परसेंटेज चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि 37.5% का मतलब 3/8 होता है, यही तो होता है। और 3/8 का क्या मतलब है? कॉमन सेंस की बात है कि अगर 8 रुपये मेरा प्रिंसिपल होता तो आज की डेट में मेरे को 3 रुपये इंटरेस्ट मिल चुका होता, यही तो चीज़ है। और आपको क्या गिवन है? दैट सिंपल इंटरेस्ट जो 3 यूनिट ये है इज़ ₹3,500 लेस देन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 8 है, इंटरेस्ट 3 है, तो इनका अंतर कितना है? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 3500। यही तो लैंग्वेज है क्वेश्चन की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। और मुझे निकालना गया है फाइंड द प्रिंसिपल, 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600 रुपीज़। दिस इज़ माई आंसर। बताइए आप कैसा लगा आपको ये वाला अप्रोच? यही इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ आपका। सारे टाइप्स में ऑटोमेटिकली ऐसे ही कवर कर लेता हूँ क्वेश्चन वाइज। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप है। अ सम बिकेम 7/6 of itself in 3 years. फाइंड रेट, ये पूछा गया आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखिए 7/6 हो गया 3 साल में, इसका मतलब क्या है? पहले मैं लिख लेता हूँ 3 years। इसमें क्या हुआ? 6 अगर आपका प्रिंसिपल था तो उस पर आपको 1 यूनिट आपको क्या मिला? 6 प्रिंसिपल था, 1 यूनिट आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। और ये आपका अमाउंट अब हो गया। यही तो इसका सेंस है इस सब चीज़ का, अमाउंट हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या 3 साल में आपको कितना यूनिट इंटरेस्ट मिला? 1 यूनिट। तो 1 ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला होता? सिंपल सी बात है, 1/3 यूनिट, 1/3 यूनिट ही तो मिला होता। और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, क्या मैं ये नहीं बता सकता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? 1/3 बराबर प्रिंसिपल 6 इंटू रेट इंटू टाइम, तो 1 ही साल होगा, अपॉन 100। 100 तो चलेगा 100/3, ये आपका 6 आ जाएगा बराबर, मतलब 100/8, 18% इज माई आंसर। ये होता मेरा रेट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा अप्रोच, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन मुझे और बताना था एसआई में, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस आपके उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ऑफ अ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फ्रॉम 8% to 7.75%, the income, सॉरी रब कर देता हूँ, ऑफ अ मनी लेंडर falls by ₹61.50। फाइंड कैपिटल, ये है सवाल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है एकदम। जैसे आप मुझे ये बात बताइए कि पहले उसे कितना इंटरेस्ट मिलता था? 8%। अब कितना मिल रहा है? तो अब उसे मिल रहा है 7.5%, 7.75%। तो पहले अगर उसका 1 साल में पैसा 100 रुपये से उसका हो जाता था 108, यही तो परसेंटेज का मतलब, 100% से 108% हो जाता था। और अब कितना हो रहा होगा? 100% से 107.75%। तो इसमें चेंज कितना आया है? 0.25% का तो चेंज आया है आप कहेंगे। और ये 0.25% का चेंज किस चीज़ के बराबर गिवन है? रुपीज़ में 61.5 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 61.5 इंटू 4। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 61.5 इंटू 4 इंटू 100। यही तो सॉल्व करना है। ये आपका आ जाएगा 6150 इंटू 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 24600 रुपीज़। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आया होगा अच्छे से आई थिंक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी एसआई की, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी
उसमें हम लोग आपके इंस्टॉलमेंट्स जितने भी होते हैं, जिनसे बच्चे बहुत घबराते हैं इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन से, एकदम फुल प्रूफ मेथड होता है वो कैसे करना, इंस्टॉलमेंट, डेब्ट, जो भी हो, उधारी वाले जितना भी होता है। और भी अगर एक दो क्वेश्चन रह गए तो वो भी आपको करवा दूँगा, वो भी इसी लेंथ की वीडियो रहेगी, और तब आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स। हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगभग कंप्लीट ही कर चुके हैं, कुछ आपके इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन मुझे आपको और बताने हैं। इंस्टॉलमेंट्स, बच्चे इनसे बहुत घबराते हैं, कहते हैं ये क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाते हमसे। सब एकदम अच्छे से आपको इंस्टॉलमेंट, डेब्ट, सॉरी कुछ और ही स्पेलिंग लिख दी मैंने, तो स्पेलिंगों में मैं बहुत बेकार हूँ। बता देता हूँ कि स्पेलिंग सही है गलत है, बट खुद कभी सही नहीं लिख पाता। इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, डेब्ट हो गई, और ये सब जितने भी उधारी वाले होते हैं, बोरो कर दिया गया मनी, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आज सब आपको एकदम एक यूनिवर्सल मेथड बता दूंगा इनके, एकदम यूनिवर्सल। वो मेथड हर क्वेश्चन पे लगेगा, कुछ नहीं करना है उसमें। LHS बराबर RHS, ये मेथड याद रखना एकदम। इससे सारे क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो पाएंगे। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि आपने बेसिक से करें, बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी आप माइंड में सबको करना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे एग्जाम में इन्हें करना है ये आपको बता दूंगा आज मैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह खेल क्या है। जैसे कि क्या होता है कि आपने बैंक से ले लिए 10,000 रुपये उधार, ये ले लिया आपने उधार, मोबाइल खरीदना था आपको, इसीलिए उधार क्या मतलब लोन को आप लोन कह सकते हो, उधार तो बैंक देती नहीं, उधार तो आदमी देता है। बैंक ने आपने बैंक से ले लिया लोन, तो बैंक क्या करती है कि इस 10,000 रुपीज़ पे आप एक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। एकदम सिंपल केस बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में ऐसा भले ना होता हो, बट कॉमन सेंस आप यूज़ करना। अब आप मानिए कि आपने 3 मंथ्स बाद क्या हुआ, आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकली और आपने 3,000 रुपये, छोटी लॉटरी निकली थी 3,000 रुपये की, आपने बैंक को वापस कर दिया और बोला कि 7,000 बाद में दूंगा, वापस कर दिए। तो बचे कितने रुपए? बचे 7,000। तो बैंक क्या करेगी ना, बैंक 7,000 पे आपका इंटरेस्ट लगा देगी। बैंक को तो इंटरेस्ट लगाने से मतलब है, वो 7,000 रुपये पे ब्याज लगा देगी और तब आपसे वो अमाउंट रिट्रीव करेगी। ये अमाउंट तो रिट्रीव करना ही है उसे, प्लस जो इंटरेस्ट होगा ओवरऑल जितने भी साल आप ले लें, वो आपसे वो पैसा वापस लेगी। ये होता है आपका ये इंस्टॉलमेंट्स वाला केस। थोड़ा ये आपका मनी बोरोइंग वाला केस आ गया। इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, वो आपको हर महीने देना होता है। वो भी आप लोग को आपने सुन रखा होगा, नॉर्मल सिनेरियो वाले बातें। आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया 30,000 का, तो उसकी मंथली 3,000 की इंस्टॉलमेंट है, वही वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे किस तरह से सॉल्व करने हैं। गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो इंस्टॉलमेंट्स के SSC CGL में आते हैं, और जो 7-8 टाइप में मैं आपको सारे बता दूंगा आज। देखिए, एक सवाल है बहुत ही अच्छे से मैं आपको अपना जो LHS बराबर RHS वाला मेथड है, ये आपको दिमाग में फिट कर दूंगा। ये मेथड क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो सकती है। कि एक पर्सन P है, ही टुक अ लोन ऑफ ₹12,000 from a bank at simple interest. After 3 years, he deposited 3 साल बाद ₹6,500, and after 2 more years, 2 साल और बाद, ही डिपॉजिटेड, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ₹9260 एंड सेटल्ड एवरीथिंग, सब कुछ सेटल कर दिया इस अमाउंट से। एवरीथिंग आपसे पूछा जा रहा है कि रेट कितना था, रेट आपको बताना है। ये देखिए, अब LHS बराबर RHS ये मेथड है मेरा क्या मतलब सीखा है मैंने भी कहीं से। इसमें क्या होता है कि आपको RHS पे आपको लिखना है बैंक का बेनिफिट, बैंक को कितना बेनिफिट हुआ। सिंपल सी चीज़, एक चीज़ दिमाग में सेट कर लेनी, बैंक को कितना बेनिफिट हुआ, आपको ये लिखना है। कितना बेनिफिट हुआ, बैंक ने दिए कितने, 12,000 रुपये, और बैंक को वापस कितने मिले हैं,
9,260 प्लस ये आपके 6,500। देखते हैं कि अमाउंट कितना है। जैसे 9,260 प्लस 6,500, इसे मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 15,000। आगे आपका आ जाएगा 760। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो इतना पैसा बैंक को वापस मिला और इतना उसने दिया था, तो बैंक का बेनिफिट कितना हुआ? बेनिफिट हुआ आपका ₹3,760। इस चीज़ से एग्री करते हैं आप लोग? ये इतना बेनिफिट हुआ बैंक का ओवर द ईयर्स, जितने भी साल लगे उसे पैसा वापस लेने में, दैट डज नॉट मैटर। अब देखिए नथिंग इज एलएचएस पे क्या आता है? एलएचएस पे आते हैं आपका रेट। जो रेट वाला टर्म है वो आपका एलएचएस पे आएगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे कि रेट वाले टर्म कितने होंगे? वो देखिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक रेट किस पे लगाएगी। जो अमाउंट उसे रिट्रीव करना है, सपोज उसे आपसे 1,000 रुपये वापस लेने होते तो वो 1,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगाती। अगर उसे आपसे 1,00,000 रुपये वापस लेने होते तो वो 1,00,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगाती। फिलहाल स्टार्टिंग में बैंक को उससे 12,000 रुपये वापस लेने हैं, तो वो 12,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगाएगी, ब्याज लगाएगी। ये चीज़ क्लियर है? तो 12,000 रुपये पर कितनी ब्याज होगी? क्या फॉर्मूला होता है? 12,000 P इंटू आर। आर हमको पता नहीं है, टाइम हमको पता है कि 3 साल तक तो उसने कुछ जमा नहीं किया, तो 3 साल तक तो ये लगाएगी अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 360 आर। मतलब कि टिल 3 ईयर्स इतना पैसा उसे बैंक को देना है एक्स्ट्रा जो उसने लिया है। अब 2 साल बाद 3 साल बाद क्या हो रहा है कि उसने इतना पैसा जमा कर दिया, तो बचा कितना? 6,500 को जमा कर दिया, तो अभी भी उसे 5,500 तो देना है। बैंक अब इस पे लगा देगी इंटरेस्ट, रेट तो आ ही रहेगा। साल कितने? 2 साल बाद सब कुछ सेटल हो गया, तो 2 साल तक वो लगा पाई अपॉन 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 110 आर, 110 आर। ठीक है, तो देखिए एलएचएस पे जो रेट वाले टर्म थे और 5 साल में सब कुछ सेटल हो गया, तो अब सब कुछ सेटल्ड है। तो एलएचएस पे कौन से टर्म आएंगे? क्या लगता है आपको? ये दो तो आएंगे, 360 आर प्लस 110 आर। ये किसके बराबर? एलएचएस बराबर आरएचएस 3760। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे रेट मिल जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 470 आर बराबर 3760। एक जीरो से ही जीरो काट दिया, तो आर बराबर किसका आ गया? एक्टिवेट विंडोज के ऊपर जो लिख रहा हूँ मैं, 376 अपॉन 47। इसे सॉल्व करोगे तो आर आपका आ गया 8%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखा कितने अच्छा, एकदम अच्छा मेथड। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस और भी दुनिया भर के मेथड्स हैं, फॉर्मूले भी है, एक तो फॉर्मूला भी बहुत लंबा चौड़ा मैंने देखा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मेथड एकदम अच्छा है और आप 1 मिनट में ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने फिर भी ठीक ठाक ज़्यादा ही टाइम बताया, बट 1 मिनट में आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे इंक्लूडिंग ऑल द कैलकुलेशंस। अगले टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसा आ सकता है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले आ चुके हैं। देखिए ये है आपका अगला सवाल। आपको बोला जा रहा है कि 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स इतना अमाउंट आपको पे करना है। ₹1720 इज पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद इतना अमाउंट आपको पे करना है किसी आदमी को, लमसम ये अमाउंट, और आप पे करना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ़ यू वांट्स टू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आप ये मान लीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट है 100 रुपये, पहले साल एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपने 100 रुपये कर दिए जमा। दिस वॉज व्हेन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये साइकिल है 1 2 3 और ये आपका 4 है। 1 साल बाद यहाँ पे जब आप थे तब आपने 100 रुपये जमा कर दिए। फिर अगले साल आपने फिर से 100 रुपये जमा करे। इस तरह से आपने चारों साल में 100 रुपये जमा करे। तो क्या आप ये कहेंगे कि आपने केवल 400 रुपये दिए? नहीं, आप तो ये कहेंगे कि मैंने 400 रुपये दिए प्लस जो मैंने इंटरेस्ट, जो मेरा ये पैसा 3 साल तक फंसा रहा, उसका भी तो इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए और वो इस अमाउंट को पे करने में मुझे यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 3 साल तक, मतलब आपका 100 रुपये आपने यहाँ दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 साल का अंतर था, तो इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर 1 साल में 5% मिल रहा है तो 3 साल में 15% मिलना चाहिए इस अमाउंट पे, मतलब कि 15 रुपये। सिमिलरली इस पे आपको 1 साल में 5% मिल रहा है, यहाँ पे जो आपने अमाउंट पे किया 100 रुपये,
तो 2 सालों में आपको कितना मिल जाना चाहिए? 10%, मतलब कि 10 रुपये, 10 रुपीज़। सिमिलरली इस पे आपको 5%, मतलब कि 5 रुपीज़ मिल जाना चाहिए। और इस पे आखिरी वाले पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आपने लास्ट में जमा किया था डेडलाइन पे। 0%, मतलब कि 0 रुपये। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 400 रुपये तो दिए ही दिए, प्लस जो इंटरेस्ट अर्न किया वो कितना था? 15 रुपये, 10 और 5, ये आपका आ जाएगा 30 रुपये, मतलब कि 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ मतलब कि 430, 430 रुपये आपने कर दिए पे नेट। अब पे आपको कितने करने थे? 1720। तो अगर 430 की वैल्यू 1720 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 4। और निकालना क्या आपको? 100 की वैल्यू तो निकालनी है। ईच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? 100 रुपीज़। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 रुपीज़ 400। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खुद से आप प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए वो भी मैं करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ये एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वही चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाई है। ₹12800 इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर। थोड़ा जल्दी लिखूंगा मैं। आफ्टर 3 ईयर, इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट में आदि ने बोला कि इसे वापस कर देगा पैसे को, 3 इंस्टॉलमेंट्स। बट कंडीशन ये थी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/3 ऑफ थर्ड। ये चीज बोली गई। अब आपको बोला जा रहा है फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट कितना गिवन है आपको? 10%, आर बराबर 10%। बहुत अच्छा का सवाल है, कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। खुद से ट्राई करिए, अगर आप पे हो गया तो आगे बढ़ जाइए, बट नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ है सेकंड की और 1/3 है थर्ड की। तो अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट को मैं, जो आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट है, इसको अगर मैं मान लूँ आपका 300 रुपये, जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है, ये अगर आपकी है 300 रुपीज़ की, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? ऑब्वियस सी बात है, 1/3 है इसका, तो 100 रुपीज़ की हो जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट। और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी आधी है, तो ये 200 रुपये की हो जाएगी। अब देखिए, ये पैसे, इस पे आपको कितने साल तक इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल तक 100 रुपये पे। और 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? अगर 10% मिल रहा है तो 2 साल में आपको 20% मिल जाएगा, मतलब कि 20 रुपीज़। ये तो मैंने समझाया था आपको इस तरह से कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है, जो ये इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं। इस पे आपको मिलेगा, एक ही साल मिल पाएगा 10%, इस पे भी 20 रुपये मिलेगा, बट इस पे आपको मिलेगा 0 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर कट है। अब देखिए टोटल आपने अमाउंट कितना पे कर दिया, ये देखिए 600 तो ऐसे ही कर दिया यहाँ से, प्लस 40 रुपीज़ ये वाले इंस्टॉल जो इंटरेस्ट से आए, तो ये वैल्यू आ गई 640। अब 640 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है? 12800 की, एक जीरो से एक जीरो ये काट देते हैं, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 20 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा रहा है? फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। और सिमिलरली 300 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6000। ये आपका इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक है, ये हैं इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको समझ में आ गया होगा, पुराना क्वेश्चन आपने देखा होगा तो, और इससे आपका एकदम कॉन्क्रीट हो गया ये। अब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप गलत जान पूछ के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस टॉपिक में। सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के संग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल पेमेंट will discharge a debt of, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
₹808 ड्यू इन 2 years एट 2% पर एनम इंटरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन है। वही सिंपल सी चीज़ है, वही यूज़ करना है जो अभी तक मैंने आपको सिखाया। आप मान लीजिए कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो ₹100। 2 साल की बात हो रही तो पहले साल आपने 100 दिया, सेकेंड ईयर भी आप 100 ही देंगे, ठीक है। अब इस 100 पे आपको 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना है 2%, मतलब कि ₹2। इस पे आपको 0 मिलेगा, ₹0। तो समीशन इनका कितना हो गया, ₹202। अब 202 की वैल्यू किसके बराबर है, 808 की। ऐसे तो मैंने आपको सिखाया सारे क्वेश्चन करना। 1 की वैल्यू होगी 4, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ, और एक मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, और ये भी बताना है कि क्यों आप पेपर में आते हुए भी सब कुछ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ये खेल है आपका डेब्ट वर्सेस इंस्टॉलमेंट वाला। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ था जब प्रिपरेशन कर रहा था, बट एक चीज़ फिर मेरे को समझ में आ गई कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन है, यहीं पे आपको मैं बता दूंगा इतने से एरिया में कि किस तरह से उसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। आपसे बोला गया है कि ₹1840 इज ड्यू इन 4 years। फिर पूछा जा रहा है व्हाट विल बी इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द इंस्टॉलमेंट ईच ईयर इफ रेट बराबर 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ये गिवन है। तो देखिए 1840 मेरे को 4 साल बाद तक, मतलब 4 साल बाद इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो 4 years के एंड में 1840 अमाउंट मुझे वापस करना है, ये डेब्ट का मतलब होता है। तो अगर ईच इंस्टॉलमेंट मेरी अगर ₹100 है, तो आप बता सकते हैं कि पहले ईयर जो ₹100 मैं दूंगा उस पर मुझ पर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 30%, क्योंकि 3 साल तक के लिए वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक वो यूज़ होगा पैसा, मतलब कि ₹30, ठीक है। इसी तरह से जल्दी जल्दी लिखता जाता हूँ, अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी इतनी। यहाँ पे ₹20, और जो ये वाले ₹100 हैं इस पे आपको 10% मिलेगा, ₹10, और जो आखिरी ₹100 इस पे आपको ₹0 मिलेंगे। इन सब का समेशन देख लेते हैं, आपका 460 आ जाएगा। और 460 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, 1840 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे कि 4 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू हो गई 4, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 400। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहीं अगर क्वेश्चन में थोड़ा होता वेरिएशन, आपको बोला गया होता दैट ₹1840 इज बोरोड, लोन लिया गया है फ्रॉम अ बैंक एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको गिवन है। अब पूछा जा रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल सेटल इन 4 years। 4 साल में कितना एनुअल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कि 4 साल में आपका ये सारा उधार माफ हो जाए। सेम क्वेश्चन है, बस वेरिएशन ये है कि यहाँ पे ये पैसा आपने बोरो किया है एक इंटरेस्ट पे, और ये आपको वापस करना है। देखिए ये इधर तक जो प्रोसीजर था वो आपका एकदम सेम रहेगा। मान लिया कि हर साल आपने ₹100 बैंक को दिए, तो इस साल इस पे आपको मिलेगा ₹30, 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ 4th ईयर इस पे मिले ₹20, इस पे मिले ₹10, और आखिरी वाले पे मिला ₹1 यानी 0। तो टोटल आपका हो गया ₹460। अब 460 की वैल्यू किसके बराबर है, सवाल ये बहुत बड़ा है। क्या 460 की वैल्यू 1840 है, क्या ये अमाउंट ड्यू था, नहीं। जो पैसा आपको देना है ना वो 1840 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये पैसा बैंक को रिट्रीव करना था आपसे, तो 1840 आप खुद सोचिए कि अगर आप 1840 किसी को पैसा देते हैं, 4 साल तक उस पर रहता है, 10% इंटरेस्ट है, तो आप उसे कितना वापस लेंगे, 1840 प्लस इसका 40%। अगर 1 साल 10% मिल रहा है तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 1840 प्लस 4 टाइम्स 184। ये सॉल्व करके कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा
2576 रुपीज़। तो अब 460 की वैल्यू है 2576, जबकि वहाँ पे 460 की वैल्यू किसके बराबर थी, 1840 के, जो ये अमाउंट लिखा था। बट यहाँ पे अमाउंट बोरो किया गया है, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा 2576 को। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5.6। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 560 रुपये। ये देखिए कैसे अलग अलग आंसर आए, दो अलग अलग कंडीशंस पे। यही मुझे आपको डिफरेंस बताना था, और यही है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो इसे एकदम लास्ट में देख लेना एग्जाम से जाने से पहले। ये वो वाली चीज़ है, प्री में तो ये कभी नहीं आनी, मैं खुद कह रहा हूँ प्री में नहीं आएगा, बट मेंस में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये जरूर देख के जाएं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि प्री में भी आएगा, आप इसे पढ़ के चले जाएं, आपका टाइम खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्री में बहुत सिंपल सवाल आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्री में अगर सवाल मुश्किल बना हो तो वो कैलकुलेटिव बनाएंगे, बजाय इसके कि आपको लैंग्वेज टफ दे दें। लैंग्वेज वो आपको ईजी देंगे, बस क्वेश्चन कैलकुलेटिव बना देंगे ताकि आपका टाइम खराब हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इतना ही ओवरऑल है आपका, जितने भी इंस्टॉलमेंट वगैरह 20 मिनट में मैंने आपको पूरा समझा दिया। पता नहीं लोग 2-2 ढाई घंटे क्या पढ़ाते रहते हैं इस टॉपिक में, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, इसमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आपकी बस खुद की प्रैक्टिस है। 20 मिनट्स में आपका जितने भी इंस्टॉलमेंट और बोरो डेप्ट सब कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अगली वीडियो से। तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।